Ranjit, Senior Learning and Organizational Development Manager and co-author of the book Winning It Together। आज इस टॉपिक पे आपसे बात होगी दैट इज बिहेवियर, जो ऑलरेडी मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि हम हाउ पार्ट पे बात करेंगे, मींस बिहेवियर्स पे बात होगी, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज पे बात होगी। तो पहली बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है दैट इज कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। If you can use the word person or personality, it's up to you। लेकिन हम क्या करेंगे, किसी भी बंदे की हम बात नहीं करेंगे, बेसिकली हम किसी रोल की बात करेंगे। उस रोल के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब आप ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं आपसे क्वेश्चन अभी लाइव कर रहा हूँ और आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और पर्सनली भी आप मुझे बता सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्ड का मतलब क्या होगा। इस बिहेवियर से आपको क्या समझ आता है, इस बिहेवियर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। देयर इज नो राइट और रॉन्ग definition where we just assume कि आपका अप्रोच क्या है उसको देखने के लिए। आप मोस्टली देखते होंगे जो सेल्स के लोग होते हैं बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको टारगेट्स मिलते हैं, उनके मंथली टारगेट्स होते हैं, वीकली टारगेट्स होते हैं, क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं और वो हमेशा धड़ाधड़ उनके पीछे भाग रहे होते हैं कि लेट्स कंप्लीट द टारगेट्स। जो लोग 100% परफॉर्म करते हैं, फॉर मी इट्स एवरेज, जो लोग 150% परफॉर्म करते हैं आई से इट्स ओके फाइन, जो लोग 200-250% की बात करते हैं आई थिंक दे आर द अचीवर्स। व्हाई? बिकॉज 100% की तो आपको सैलरी मिल रही है ना, आपको 100% की सैलरी मिल रही है बिकॉज कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उन्हें जो बजट्स बनाया था, they keep in the mind 100% of the targets and 100% salary against those targets, वो आपको मिल रहा है। लेकिन आप उसके अगेंस्ट अगर 100% दे रहे हैं तो आपको भी मिलेगा उतना जितना आप काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है यू हैव टू परफॉर्म हायर इफ यू वांट टू गो हायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से बुलेट्स में हम बात करेंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी है उसके की ड्राइवर्स क्या होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी के की ड्राइवर्स क्या होते हैं? द फर्स्ट की ड्राइवर, दे हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, दे फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेस, अप्रोप्रिएट बेनिफिट। इनके की ड्राइवर्स होते हैं। वो हमेशा बात करते हैं कि बस मुझे जो टारगेट मिला है उसको कैसे अचीव करना है और टारगेट अचीव करने के लिए मुझे टीम को कैसे डेवलप करना है, कौन से अच्छे लोग, टॉप टैलेंटेड लोग अपनी टीम में हायर करने हैं। और वो ये नहीं कहते कि मेरा सैटरडे ऑफ है, फ्राइडे हाफ डे है, संडे पूरा छुट्टी होगा। नो नो नो, बिकॉज दे बिलीव इन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अचीवमेंट। उनके ख्वाब छोटे नहीं होते, उनके लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता, उनके लिए कोई हाफ डे नहीं होता। दे थिंक आई am born to achieve whatever the targets are given to us। तो सेल्स के वो लोग जो नीचे से अपना काम स्टार्ट करते हैं, जिनको तमाम चीजें पता होती हैं कि टारगेट्स कैसे दिए जाते हैं, टारगेट को अचीव कैसे किया जाता है, जब वो बड़ी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, आप ये समझ लें कि वो डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गए, ग्रुप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गए, उनका वो सेंस ऑफ अचीवमेंट कभी किल नहीं होता। वो अपनी टीम को भी ऐसे ही रॉबस्ट परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाते हैं और उनके लिए क्या होता है, अप्रोप्रिएट बेनिफिट। कोई दो नंबरी नहीं होगी। अगर मुझे फायदा होगा तुम्हारे टारगेट अचीव करने से, आई विल शेयर दोस टारगेट्स। और हमेशा वो क्या करता है, दूसरों को हाई एनर्जी के साथ मोटिवेट करता रहता है बिकॉज दिस इज द बिहेवियर ऑफ व्हाट, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी। द सेकंड थॉट जो आपके साथ शेयर करूंगा, डिसलाइक। ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं वो किस चीज को डिसलाइक करते हैं? नंबर 1, टाइम वेस्टिंग, क्लोज सुपरविजन एंड रूटीन वर्क। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको माइक्रो मैनेजमेंट, जिनको सुपरविजन से बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि भाई मैं अपने तरीके से काम करूंगा, आपने मुझे 150% टारगेट दिया है तो 150% अचीव करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा और बेतहाशा मेहनत करके आपको वो रिजल्ट लाके दूंगा। अगर आप मुझे बार बार माइक्रो मैनेज करेंगे, बार बार मैसेजेस करेंगे, बार बार रिमाइंडर्स देंगे, बार बार फॉलोअप करेंगे, बार बार कॉल्स करेंगे और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मुझे बार बार वो कहलवाएंगे, तो मुझे इससे बहुत चिढ़ है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है इसलिए आप मेरे साथ कर रहे हैं। तो वो लोग हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी रिजल्ट ओरिएंटेड वाली पर्सनालिटी को डाउन करके, उस बिहेवियर को डाउन करके या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं या तो पीछे जाके किसी कोने में बैठ जाते हैं, कह रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो के साथ वो काम करते हैं। वो अपनी तरक्की नहीं चाहते और डिपार्टमेंट को भी लॉस दे देते हैं। तो उनके लिए दूसरा मसला क्या होता है, वो किसी भी टाइम वेस्टर एक्टिविटी में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कहानी नहीं करो साहब, मुझे जो बात है वो चंद अल्फाज में खत्म करके दो, यस और नो में आंसर दो, मुझे कहानी नहीं सुनाओ। वो इस तरह के लोग होते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, दे इंटरेस्टेड हैव यू डन इट,
अगर तुमने कर लिया है तो बेहतर कैसे होगा, अगर तुमने नहीं किया तो कैसे होगा, अगर तुमने दोनों काम नहीं किए तो उनकी बहुत हट जाती है। और लास्ट उनकी जो बात बड़ी जबरदस्त है वो क्या है, दैट इज रूटीन वर्क। वो डेली बेसिस के रूटीन कामों में बिलीव नहीं करते। आए ऑफिस में, आए लैपटॉप खोला और उसके बाद डेटा शीट देखी, उसके बाद देखा ऑपरेशंस कैसे चल रहा है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने नंबर्स आए। नो, ही ऑलवेज मेक्स अ स्ट्रेटजी, ही ऑलवेज टॉक अबाउट न्यू आइडियाज, ही ऑलवेज टॉक अबाउट न्यू एक्टिविटीज विद द टीम। उनको कहता है कि नए नए आइडियाज लाओ, नए आइडियाज जब लाओगे उसके अलाइनमेंट दिखाओ कि सेल्स एंड मार्केटिंग या बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एचआर का बंदा भी ऐसा हो सकता है, वो डेली नई एक्टिविटी सोच सकता है ताकि एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उनको क्या कर सके, इंगेज कर सके। तो थर्ड थॉट ऑफ द रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी का क्या है, आइए आपसे शेयर करते हैं। जजेस अदर्स बाय देयर एबिलिटी टू अचीव। जब लोग और दुनिया इनको जज करती है, दुनिया कहती है दे हैव एबिलिटी टू अचीव व्हाट एवर दे वांट। अगर एक बार वो अपने ठान के रख लें, एक बार वो अहद कर लें और दुनिया में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं और उनका इनमें इंटरेस्ट डेवलप्ड है, वो तब तक पीछे नहीं हटते जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। द फोर्थ थॉट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्या है, लाइक्स स्पीड, एफिशिएंसी, चैलेंज। ये तीन चीजों को बड़ा लाइक करते हैं। वो कहते हैं मुझे स्पीड चाहिए, टर्न अराउंड टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो पेमेंट्स में डील कर रहा है, वो कहता है कि 45 दिन हमारा सिस्टम बताता है, वो कहता है 45 दिन तो सिस्टम बताते हैं हम कितना जल्दी पहले कर सकते हैं, हम कितना दिन पहले कर सकते हैं, बिकॉज मुझे टर्न अराउंड टाइम कम चाहिए, मुझे वो 45 दिन नहीं चाहिए। 45 दिन तो 100% परफॉर्मेंस हो गई ना। आप मुझे 15 दिन में करके दिखाओ, आप मुझे 20 दिन में करके दिखाओ, 30 दिन में करके दिखाओ, ताकि सामने वाला बोले यार बंदे ने कमिटमेंट की थी 45 दिन की, काम कितने दिन में किया, काम 30 दिन में कर दिया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। दे बिलीव इन एफिशिएंसी, दे बिलीव इन द चैलेंजेस। आपको हमेशा वो बात करेगा नए आइडियाज की ताकि लोग एफिशिएंट हो सके। एफिशिएंट लोग क्या होते हैं, वो हमेशा आउटपुट के पीछे भागते हैं और इनपुट भी बेतहाशा उसका देते हैं। वो कहते हैं कि एक दौर ऐसा भी है कि जब हम इनपुट कम देंगे और आउटपुट बढ़ जाएगा, वो इसके पीछे भागते हैं। दे लव चैलेंजेस। उनको नया रोल दो, उनकी रोटेशन लगाओ, उनको नया टारगेट्स दो। अगर वो किसी सेल्स में 4 साल से किसी पोर्टफोलियो पे काम कर रहा है तो उसका पोर्टफोलियो चेंज कर दो। पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर सकते, उसका कोर एरिया है तो उसका पोर्टफोलियो डबल कर दो, क्योंकि he loves challenges. A person who loves challenges, and if you're not giving him challenges, he'll be frustrated, disappointed, and he'll soon be leaving your organization as well. So last thought of the Mr. Result Oriented Personality is fears, loss of control. एक बात का उसको डर लगता है कि यार बस मेरे से अगर एम्पावरमेंट छीन गई, अगर मेरे साथ कंट्रोल छिन गया तो बहुत ही मसला होगा। बिकॉज दे लव टू लीड, बिकॉज दे कम अप फ्रंट। अगर किसी ने टीम के लोगों ने भंड किया है उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर उसने खुद भंड किया है उसको भी एक्सेप्ट करेगा, टीम ने अगर कोई भंड किया है उसको ओन करेगा कि ये मेरी वजह से गलती हुई, बिकॉज ही इज अ ग्रेट सेंस ऑफ ओनरशिप। एक बात का डर रहता है कि यार ये ओनरशिप तो मैं ले रहा हूँ, कहीं इस ओनरशिप लेने से मेरा कंट्रोल तो खत्म नहीं हो जाएगा। सो दीज आर द थॉट्स दैट ही कैरीज विद हिमसेल्फ। ये 4-5 जो मैंने आपको चीजें बताई, अगर आप इन चीजों को आप अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं या आप इस तरह के हैं, आपकी प्रेफरेंसेस इस तरह की हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग आपको पता है क्या बोलेंगे, ये बहुत ही बॉसी स्टाइल का बंदा है, ये बहुत ही एग्रेसिव है, ये बहुत ही वॉरियर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ये हमेशा जल्दी में रहता है। तो दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है करना। जो कहते हैं वो कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो साफ कमाल करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। दीज ऑल आर द बिहेवियर्स आर कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर्स एज वेल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, इस वीडियो को सुनने के बाद अगर रिजल्ट ओरिएंटेड बनते हैं तो मैं उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कोर्स दूंगा, दैट इज इंटरनेशनल, बट आई कैन नॉट से राइट नाउ. And first I get the license and I'll show you another amazing course free of cost for you. Thank you very much. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू very much.